बच्चों आज हमारी टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 5 है और प्यारे बच्चों डे 5 में हम आपके साथ पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पॉलिनोमियल दी गई है 2x² प्लस x माइनस 10। आपको प्यारे बच्चों ये एक पॉलिनोमियल दी गई है और ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हिंदी में कहा जाता है द्विघात बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद और द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद दे दिया गया है 2x² प्लस x माइनस में 10। आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों ये लिखा गया है कि आप इस द्विघात के शून्य फाइंड करो। आपको इस द्विघात के शून्य फाइंड करने हैं यानी कि प्यारे बच्चों आपको जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के बाद प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करके दिखाना है। और वेरीफाई क्या करके दिखाना है प्यारे बच्चों? आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो दो रिलेशन होते हैं, इसके शून्य को प्यारे बच्चों इसके शून्य को और गुणांकों के बीच के जो संबंध होते हैं उसको आपको सत्यता की जांच करनी है। यानी कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या वो दोनों के दोनों, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल की जो वैल्यू निकलती है यानी कि माइनस b अपॉन a और c अपॉन a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरीफाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नोट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें 2x² प्लस x माइनस 10 और हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, हमें इसके शून्य फाइंड करने हैं। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, इस x² के साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 2 और जो आपके पास ये लास्ट टर्म है माइनस का 10, आप इसको प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा प्यारे बच्चों 20। और अब आपको प्यारे बच्चों 20 के फैक्टर बनाने हैं। जब आप 20 के फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले 2 पे जाएगा 2 इंटू 10, फिर ये 2 पे जाएगा 2 इंटू 5 और फिर ये 5 पे जाएगा 5 इंटू में 1। तो आपने फैक्टर बना लिए 2, 2 और 5। आपने फैक्टर बना लिए प्यारे बच्चों 2, 2 और 5। अब आपको 2, 2 और 5 का यूज इस तरह से करना है प्यारे बच्चों कि आपका लास्ट वाला साइन जो ये दे रखा है माइनस, यानी कि आपको 20 के फैक्टर जो आपने बनाए हैं उन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करने हैं और 2 पार्ट्स इस तरह से करने हैं कि माइनस करने पे जो लास्ट साइन होता है हमेशा उसको देखा जाता है। माइनस करने पे प्यारे बच्चों आपको ये मिडिल वाली टर्म लेके आनी है, यानी कि मिडिल में लिखा हुआ है ये +1, तो आपको माइनस करने पे +1 लेके आना है। आपको प्यारे बच्चों माइनस करने पे +1 लेके आना है। तो मुझे एक बच्चे ने बोला सर देखो हमारे पास ये 3 फैक्टर है 2, 2 और 5। तो आप क्या करो सर, इस 2 को अलग ले लो और 5 और 2 को अलग ले लो। तो अगर मैं 2 को अलग करूंगा और 5 और 2 को अलग करूंगा तो वो बन जाएंगे 10। अब जैसा कि मैंने आपको कहा प्यारे बच्चों आपको माइनस करने पे लेके आना है 1। तो आप कहेंगे सर देखो जब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 8, यानी कि हम इसमें 2 और 10 नहीं लिख सकते। इसके बाद मुझे एक बच्चे ने बोला सर जैसे आपने फर्स्ट वाले 2 को अलग करा था इसी तरह अब लास्ट वाले 5 को अलग कर दो। तो जब मैं प्यारे बच्चों इस लास्ट वाले 5 को अलग करूंगा और इन 2 को एक साथ लिखूंगा तो 2 इंटू 2 बन जाएंगे 4 और लास्ट वाला 5 अलग से आ जाएगा। तो अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 4 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 और यही हमें चाहिए था। यानी कि प्यारे बच्चों जो आपके पास मिडिल टर्म वहां पर 1 लिखी गई है उसको आप लिखोगे 5 माइनस 4। और जैसा मैंने आपको सिखाया है प्यारे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप फर्स्ट यानी कि x² और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्यारे बच्चों आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर को प्यारे बच्चों इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो लास्ट का साइन है माइनस है तो माइनस करने पे, अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में प्लस होगा तो प्लस करने पे। तो हमें माइनस करने पे प्यारे बच्चों इसके आगे वाली टर्म लेके आनी है, यानी कि माइनस करने पे +1 लेके आना है। तो हमने फैक्टर बना लिए 5 और 4। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्यारे बच्चों 2x² रहेगा और माइनस का 10 रहेगा इक्वल टू 0 का 0 रहेगा। अब प्यारे बच्चों आपने इस 1x के फैक्टर बनाए थे, आपने एक फैक्टर बनाया था 5 और एक फैक्टर बनाया था 4 और इसको किया था माइनस। अब प्यारे बच्चों ऊपर से जो ये x है ये एज इट इज यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और ये वाला x यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, इसके आगे साइन आ जाएगा प्लस का। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बच्चों जो मैंने अभी मेथड यूज किया है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार अच्छे से ये पढ़ा रहा हूँ। तो आइए इसको अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक बच्चे ने बोला मुझे कि सर देखो आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लो। तो जब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने जाऊंगा प्यारे बच्चों तो मेरे पास कॉमन आएगा x। बच्चे कह रहे हैं सही है। अब प्यारे बच्चों अगर x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ पे बचेगा 5। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं सर देखो ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो और इस 4 में से और 10 में से आप सर 2 कॉमन ले लो। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब बच्चे कह रहे हैं सर देखो अंदर आप लिख दो यहाँ पे 2x और -5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। मैंने कहा बच्चों आपने सारी चीजें मुझे सही बताई लेकिन जब आपने
इस माइनस को कॉमन लिया, आपने प्यारे बच्चों जब माइनस को कॉमन लिया तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी माइनस कॉमन लिया जाएगा तो माइनस के आगे जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ पे तो ये दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये जो 4x था, 4x के आगे ये वाला माइनस था तो अब ये प्लस चला जाएगा, और 10 के आगे जो ये माइनस है यहाँ पे भी ये प्लस आ जाएगा, तो अंदर माइनस नहीं आके क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने माइनस कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हर बार माइनस के बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी आप उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो वो साइन चेंज होंगे ही होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपके पास एक ब्रैकेट तो ये बनेगा 2x प्लस 5 दोनों के अंदर कॉमन जो है, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे 2x प्लस 5, और फिर प्यारे बच्चों आप यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 और इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 2x में अगर 5 प्लस किया जाए तो ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी, और करके लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। आप जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2x निकलेगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों माइनस का 5 अपॉन में 2, और यहाँ से जब आप x निकालोगे तो माइनस 2 सीधा ही यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लिख दोगे x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, और 0 प्लस 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमने x के दो वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू आई माइनस का 5/2 और एक आई प्यारे बच्चों 2। हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर ली है, हमने अपने शून्य फाइंड कर लिए हैं, एक है माइनस 5/2 और एक है प्यारे बच्चों 2। फिर देखिए बच्चों, आपको इसी क्वेश्चन के अंदर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना था, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, आप दोबारा से यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, जो आपको इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। आप प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, और कंपेयर करके प्यारे बच्चों आप ये बताएंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो x स्क्वायर के साथ में a और x स्क्वायर के साथ में 2 दोनों सेम सेम है, यानी कि a की वैल्यू 2 है। ये x और x दोनों सेम सेम है, यानी कि b की वैल्यू x के साथ वाली है, वहां पे कुछ है नहीं तो 1 लिखेंगे, तो b की वैल्यू है 1, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो c है, और ऊपर आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचा -10, तो c की वैल्यू है आपके पास -10। तो आप इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, इधर यहाँ पे हमने लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ लिखना है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, और इस इक्वेशन में से प्यारे बच्चों जैसे मैंने a b और c लिखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, a की वैल्यू है 2 कोमा लगा के, b की वैल्यू है 1 फिर कोमा लगा के, c की वैल्यू है -10। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है सम ऑफ जीरोस, हिंदी में इसे लिखते हैं शून्यकों का योग। प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर आपकी राइटिंग बड़ी गंदी है, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लो, आपको समझ आना चाहिए बस। तो सम ऑफ जीरोस और शून्यकों का योग, इसकी वैल्यू इक्वल रहती है प्यारे बच्चों माइनस b अपॉन में a के। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों का योग। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे शून्यकों का योग लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। मैं अभी यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिख रहा हूँ, तो हमने यहाँ लिखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताई प्यारे बच्चों माइनस b अपॉन में a रहेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा 1। a की वैल्यू 2 है, तो यह आ गया माइनस का 1/2। अब ये आपको वेरीफाई किससे करना है प्यारे बच्चों, आपको वेरीफाई करना है कि अगर आप इस 2 को और इस माइनस के 5/2 को प्लस करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 5/2 और इसके अंदर प्लस कर देंगे 2। जब आप 2 का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 2 एलसीएम में आ जाएगा, -5 अपनी जगह पे रहेगा, इस 2 के नीचे प्यारे बच्चों 1 है, तो हमने जो एलसीएम में ये 2 लिखा है ये ऊपर वाले 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा +4 और इक्वल टू में रहेगा प्यारे बच्चों ये माइनस का 1/2। तो प्यारे बच्चों जब आप -5 में +4 करोगे तो -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और इक्वल टू में जो -1/2 है वो सेम टू सेम आएगा। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों वैल्यू सेम टू सेम आ चुकी है, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग वेरीफाई हो चुका है। और इसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड नंबर पे आपको वेरीफाई करके दिखाना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हिंदी में प्यारे बच्चों आप इसको लिखते हो शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों की ही वैल्यू प्यारे बच्चों c अपॉन में a रहती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और शून्यकों का गुणनफल दोनों की ही वैल्यू प्यारे बच्चों c अपॉन में a रहती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट डाल के प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अभी अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू c अपॉन में a रहती है। आप बताइए c की वैल्यू क्या है, सब बच्चे कहेंगे सर c की वैल्यू है -10, तो c की जगह पे -10, a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू है 2, तो -10 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -5। अब आपको प्रोडक्ट करना है प्यारे बच्चों इस 2 का
और इस -5/2 का। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई -5। -5 जो है प्यारे बच्चों -5 के इक्वल है, यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे आपका -1/2 के इक्वल था, तो आपका सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। तो आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है प्यारे बच्चों 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली प्यारे बच्चों मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। फिर देखिए बच्चों आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के टॉपिक पर डिपेंड करता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई, x² माइनस में लिखा गया है k + 6x और फिर प्लस लगा के 2 लिखा गया है और फिर से ब्रैकेट में लिखा गया है 2k - 1। या आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी गई प्यारे बच्चों, या आपको कोई एक बहुपद दे दिया गया। अब बोला गया है इस बहुपद के जो शून्यकों का योग है, यानी कि प्यारे बच्चों शून्यकों का योग का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, उनके गुणनफल का आधा है। गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इंग्लिश में देख सकते हैं जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस प्यारे बच्चों इक्वल है, किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, इक्वल है इसके हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि प्यारे बच्चों अगर आप इसके जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्यारे बच्चों सम ऑफ जीरोस। तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे साथ कि आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है प्यारे बच्चों वो हमें इक्वल दिए गए हैं हाफ। हाफ यानी कि 1/2, आधा यानी कि 1/2। ये आधा किसका है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। हमें ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखकर दी गई है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। अब मुझे जल्दी से बताइए बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो करवाया है उसके अंदर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या लिखवाई है। तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सर आपने वैल्यू बताई है -b/a। और प्यारे बच्चों ये इक्वल रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या लिखवाई प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू लिखवाई गई है c/a के। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, सम का मतलब प्यारे बच्चों योग होता है और प्रोडक्ट का मतलब प्यारे बच्चों गुणनफल होता है। योग जो था गुणनफल का आधा था तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, यानी कि -b/a जो है प्यारे बच्चों वो 1/2 है c/a के। तो अब आप ये देखिए बच्चों जो इसके डिनोमिनेटर में ये a है और ये a है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास प्यारे बच्चों आएगा -b = 1/2c। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2b = c। आपने प्यारे बच्चों ये एक रिलेशन निकाल लिया b और c के बीच में। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन नोट करेंगे तो x² माइनस, फिर ब्रैकेट में हमें दिया गया है प्यारे बच्चों k प्लस में 6x, फिर हमें ब्रैकेट में लिखा गया है 2 × 2k - 1। अब आप मुझे ये बताइए प्यारे बच्चों इसमें से a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर देखो हमें a की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, तो a की वैल्यू काट दो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें a की वैल्यू क्यों नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों आपने जो ये रिलेशन निकाला है यहाँ पे a है नहीं, इसलिए हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। अब देखिए बच्चों b की वैल्यू क्या आएगी, आपको बताया गया था जो आपके x के साथ में होता है वो पूरा b होता है, तो b की वैल्यू पूरी की ये पूरी आएगी। माइनस से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे k प्लस में 6। और प्यारे बच्चों c वो होता है जो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो रिमेनिंग पार्ट ये पूरा का पूरा आएगा 2 ब्रैकेट में 2k - 1। तो आप इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये -2 तो अपनी जगह पे रहेगा, फिर आपने b की वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है, तो b की वैल्यू आपने निकाली हुई है -k प्लस में 6, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू आपने c की वैल्यू निकाली हुई है 2 × 2k - 1। अब क्या है बच्चों आप इसको सॉल्व करें आपके k की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे कह रहे हैं सर देखो ये -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 × k + 6 और इक्वल टू में है हमारे पास 2 × 2k - 1। अब प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर आप इस 2 से ये वाला 2 काट दो तो आपके पास बच जाएगा सर k प्लस में 6 = 2k - 1। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप इस k को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा और इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 6 + 1 और वो माइनस होगा तो यहाँ लिखेंगे 2k - k। 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 2k - k करेंगे k आ जाएगा। k की वैल्यू आ चुकी है, आंसर खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस इसके अंदर ये पहचानना था कि सम ऑफ जीरोस जो है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ है, शून्यकों का योग जो है वो शून्यकों के गुणनफल का आधा है। तो हमने वो रिलेशन इसके अंदर लगाया, रिलेशन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई -2 भी जो है वो इक्वल है c के, तो उसको हमने सोल्व करके आंसर निकाल दिया, k की वैल्यू है 7। तो प्यारे बच्चों आज हमने डे 5 में आपके साथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे
और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं प्यारे बच्चों तो हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक अपनी रीच बना सकूं। अभी मेरी रीच बच्चों बहुत ही कम स्टूडेंट्स तक है, तो आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो। टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में अपने दोस्तों को भी जोड़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर के ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर ना आओ। तो अब हम आपके साथ कल मिलेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। इस वीडियो को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है।